कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाका अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े
पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। कल आपसे बात हुई थी ब्रह्मा बाबा के बारे में, जिनके शरीर में का आधार शिव परमात्मा ने लिया और कल्प वृक्ष समझे थे। शिव जी और शंकर जी का अंतर स्पष्ट हुआ था, सभी को याद होगा। तो आज अपन समझेंगे ब्रह्मा जी सृष्टि के बोलते हैं जन्मदाता, नई सृष्टि के जन्मदाता हैं, जिनको शास्त्रों में दिखाया गया है। कहीं 4 मुख वाला ब्रह्मा, कहीं 3 मुख वाला ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही दाढ़ी मूछ दिखाई गई है और किसी भी देवी या देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं है। विष्णु जी भी ऐसे, शंकर जी भी ऐसे, श्री राम जी भी ऐसे, श्री कृष्ण जी भी ऐसे। क्यों? क्योंकि सतयुग के समय जब सच्चाई का आदिकाल, इस संसार का शुरुआत, उस समय ये जो दाढ़ी और मूछ है ये विकारों का प्रतीक है। जब बुराइयां आती हैं तब ये सब दाढ़ी मूछ दिखाया जाता है। तो जो ब्रह्मा थे उनका लौकिक नाम अर्थात शरीर का नाम पहले का दादा लेखराज था। पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा नहीं हुआ था, 1936 की बात है, कराची शहर की, सिंध के हैदराबाद, जहाँ के रहने वाले, इनके पिता प्रिंसिपल थे स्कूल के और ये हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे। वो बिजनेस भी देखते थे और ये भी काम चलता था। तो ब्रह्मा जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने दादा लेखराज 12 गुरु किए हुए थे। उनको बहुत भगवान की खोज थी, परमात्मा पिता की खोज थी। जब वो गुरु किए, एक एक करके गुरु और बढ़ाते गए। हर गुरु से कोई ना कोई उनको कमी दिखती थी और कमी देखते देखते उनको तभी भी तृप्ति नहीं हुई जब 12वां गुरु किए। उसके बाद भी वो अतृप्त थे, उनको लग रहा था भगवान कोई और है। और ऐसा होते होते जब 12वां गुरु इनके घर में आए हुए थे, सत्संग चल रहा था, उस समय की बात है। सत्संग के बीच में ही इनको घबराहट होने लगी। जब पहली बार अवतरण हुआ परमात्मा पिता का, घबराहट होने लगी, बेचैनी। उस समय ये बीच सत्संग से उठ करके ऊपर चले गए अपने घर में। ऊपर उनका कोई पूजा रूम बना हुआ था। अब इनकी जो पत्नी थी वो अपनी बहू को बोलती है कि देखो, गुरुजी का अपमान नहीं हुआ, ये घर में सब लोग आए हुए हैं, सत्संग चल रहा है और उसको छोड़ के चले गए हैं ऊपर। जाओ तो बेटा देख के आओ, तुम बुला के आओ। और जैसे ही वो उनकी बहू ऊपर गई बुलाने, तो उसने जो नजारा देखा तो उसको चीख निकल गई मुंह से। और चीख को इनकी पत्नी का तो ध्यान अपने पति में ही था कि ये क्यों चले गए, बहू को भेज दी हूं तो शायद आ रही होगी, ध्यान ऊपर ही लगा हुआ था।
तो जैसे ही चीख को सुनी तो ये इनकी पत्नी भी ऊपर चली कि देखूं कि, और जैसे ही पहुंची तब तक एक आवाज उनको सुनाई दी सीढ़ियों में कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, सत्य स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और उनके पहुंचते पहुंचते उसकी बहू ने जो देखा, लाल प्रकाश पूरे रूम में भरा हुआ, और दादा उनको दिखाई नहीं दे रहे थे, इतना प्रकाश था। फिर जब तक उनकी मम्मी आई तब तक वो प्रकाश भी छट गया, वो आवाज की गूंज, और देखे तो दादा बेहोश पड़े थे। उनको कैसे भी करके पानी के छींटे दे के नीचे से सत्संगियों को, दो चार लोगों को उठा के और इनको लाया गया नीचे, गुरु के चरणों में रख दिए। इन लोगों ने सोचा शायद इसने गुरु का अपमान किया है, इसीलिए इसके साथ ऐसे हुआ है। लेकिन उनके गुरुदेव ने कहा कि इनको ना आप डॉक्टर को दिखाओ, इनको अंदर ले जाओ, लिटा दो। और उनको अंदर लिटाया गया। इनकी पत्नी ने उन संत को इज्जत से उनको रवाना किया, सत्संग समाप्ति हुई, सबको प्रसाद बटा। इसके बाद दादा के लिए डॉक्टर से पूछा गया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है इसको। और सवेरे होने लगा, थोड़ी सी वीकनेस थी बस, कुछ भी नहीं। कोई नहीं समझ पाया क्या हुआ। अब हर महीने दादा जितने भी उनके 12 गुरु किए हुए थे, हर महीने वो एक सत्संग जरूर रखते थे कि हर गुरु का करवाना है, कोई गुरु को नाराज नहीं करना है। उस सत्संग के बीच में एक छोटी सी कन्या 9 साल की अपनी मम्मी के साथ आती थी, और वो वैसे भी इनके पड़ोस में रहती थी, तो दादा के जो पोते पोतियां थे उनके साथ में वो खेलती थी। तो जब दोबारा परमात्मा पिता का अवतरण हुआ, तीसरी बार हुआ, 15-20 दिनों के बीच में कभी भी किसी भी समय हो जाता था, कोई टाइम निश्चित नहीं था उनके आने का। और उस छोटी सी बच्ची को, 9 साल की बच्ची को कृष्ण जी दिखते थे, और वो दौड़ती थी अपनी मम्मी के पास घर कि चलो चलो दादा में श्री कृष्ण आ गए हैं। तो उनकी मम्मी सबको बुला के, पड़ोसियों अड़ोसियों को, सब लोग चले जाते थे। और उस समय ऐसा हुआ करता था कि पूछते थे कि हमारा बिजनेस सही चलेगा कि नहीं। वो लोग सोचते थे कोई ऐसी अच्छी आत्मा आ रही है तो उससे अपना बिजनेस पूछ लेते हैं। कोई सोचता था बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए पूछते हैं। कोई परिवार का कुछ बात पूछते थे ऐसे ही। मतलब जैसे जैसे मनुष्य स्वार्थी प्राणी है, तो अपने हिसाब से जिसका जो स्वार्थ वैसे वो लोग पूछते थे उस समय दादा से। अब दादा तो उस समय कुछ जानते भी नहीं थे। कितने दिनों तक उनके परिवार वाले भी नहीं समझ पाए कि दादा को क्या हुआ है। जब तक ये बच्ची बुला के आए सबको, सब लोग बैठे पूछे, तब तक बाबा का फिर जाना भी हो जाता था, परमात्मा पिता का। और ऐसी ऐसी प्रक्रिया कई बार हुई, और धीरे धीरे जो उनके मुख से वचन निकलते थे वो सबको भाने लगे। और वही वचन जो थे वो आज महावाक्यों के रूप में हम लोग वाणी के रूप में सुनते हैं, जिसको मुरली कहा जाता है। उस मुरली को हम लोग सुनते हैं और अपने जीवन में लाते हैं। उस मुरली के द्वारा हर किसी की समस्याओं का हल मिलता है। हर किसी की जिसकी जैसी समस्या होगी उसको उस हिसाब से मुरली के द्वारा उसको समाधान महसूस होता है कि आज बाबा ने मुरली में मेरे लिए ये कहा। और ऐसे करते करते यदि हम 3 महीने रेगुलर मुरली सुनते हैं, नए लोग जो भी हैं 3 महीने जो भी मुरली सुनेंगे, तो उनको इन महावाक्यों से उनकी परेशानियों का हल मिलेगा, ये 100% श्योर है। और 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। 1936 में वहां पर आए थे, और उस समय के बाद जब 1947 में विभाजन हुआ, जब बाबा इधर आबू की तरफ सब
जो भी इनके साथ बच्चे आने लगे, इनकी वाणी को सुनने लगे, उनकी मम्मी लोग सुनने लगे, वो लोग धीरे-धीरे दादा के पास कंटिन्यू जाते-जाते और 300 बच्चे हो गए। उन सब बच्चों को लेकर के दादा इंडिया आए, भारत में, राजस्थान में, आबू रोड, माउंट आबू के पर्वतों में आकर के एक किला बना हुआ है, वहां पर उन्होंने शुरुआत की। अब इसमें दिखाया गया है कि ब्रह्मा के 4 मुख, कहीं 3 मुख बताते हैं और 1000 भुजाओं वाला भी बताते हैं। कमल पुष्प दिखाया गया है, हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं। ये सब एक प्रतीक है। वेद शास्त्र अर्थात जो वाणी निकली, उसमें बाइबल के भी महावाक्य रहते हैं, हिंदू धर्म के, गीता के भी कुरान के भी महावाक्य निकलते हैं और गुरु ग्रंथ साहब के भी महावाक्य निकलते हैं। किसी दिन मुरली की लहर पंजाबी की भाषाओं में रहती है, कई महावाक्य पंजाबी में रहते हैं। किसी दिन मुरली की लहर में इंग्लिश महावाक्य बहुत रहते हैं और किसी दिन हिंदी पूरा रहता है और किसी दिन मुसलमानों वाली उर्दू भाषा रहती है उसमें। मतलब चारों धर्मों की आत्माओं से परमात्मा पिता बात करते हैं उन मुरली के महावाक्यों के द्वारा। और जिसको निश्चय होगा, वो तो, जिसको उस मुरली से कुछ ना कुछ हल मिलेगा, वो तो रोज सुनना चाहेगा ना। 3 मुंडी का अर्थ होता है 3 मुंडियां दिखाना, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान। ब्रह्मा आदि में दादा लेखराज था और अंत में ब्रह्मा बना और भविष्य में श्री कृष्ण बनेगा। बीच में ब्रह्मा बना, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनेगा। तो ये तीनों आदि मध्य अंत का ज्ञान हम सबको भी ब्रह्मा के द्वारा मिला हुआ है। और दिखाया गया है कमल पुष्प समान, अर्थात वो भी गृहस्थी था। कमल पुष्प आपको कल भी बताया गया था कि कमल पुष्प कीचड़ में भी खिला रहता है, लेकिन उसमें एक बूंद भी कीचड़ की असर नहीं कर पाती। ऐसे ही कमल पुष्प के समान गृहस्थ जीवन होता है। जिनको भी ज्ञान मिलता है, वो अपने जीवन को कमल है, संसार में रहते हुए, घर गृहस्थ को निभाते हुए, वो बैलेंस बना करके इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो चारों वेदों शास्त्रों का सार मुरली के द्वारा मिलता है। इसके बारे में आपको कल बताऊंगी, मुरली के बारे में। तो ब्रह्मा जी को हमेशा, और जो 4 मुंडियां कहीं कहीं दिखाई हुई हैं, मतलब चारों दिशाओं में ये ज्ञान फैला ब्रह्मा के मुख के द्वारा। और इसी का प्रतीक हर धर्म में एक एक बुजुर्ग दिखाया गया है। जैसे मारवाड़ियों में दिखाते हैं अग्रसेन महाराज, वैसे ही सिंधियों में दिखाते हैं झूलेलाल जी, और मछली पर आए ये भी दिखाते हैं। समुद्र में एक मछली के ऊपर बैठा हुआ है। अब आप सोचिए, मछली के ऊपर एक सिक्का भी रुक सकता है, लेकिन ये मात्र एक सिंबल बताए गए हैं कि संसार रूपी सागर है और उसमें इतने सारे हम लोग मनुष्य सृष्टि में आए हुए हैं, मछलियों के जैसे हर कोई अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। और एक मछली के ऊपर आया, अर्थात एक शरीर के ऊपर आया। जैसे कल्प वृक्ष में बताया था एक मनुष्य के ऊपर आया, वैसे ही झूलेलाल का मतलब बोलते हैं आया मेरा लाल। लाल परमात्मा पिता के लिए बोला जाता है सिंधी में। झूले मेरा लाल मतलब वो आया है तो झूलेगा ही झूलेगा, क्योंकि सबको अतीन्द्रिय सुख से झुलाएगा। तो सारे ये ब्रह्मा का प्रतीक हर धर्म में एक एक बुजुर्ग दिखाया गया है। कहीं साईं बाबा दिखाया है, कहीं कुछ दिखाया है, कहीं कोई दिखाया, ऐसे हर धर्म में है एक एक। अर्थात एक बुजुर्ग शरीर जरूर दिखाते हैं। उस शरीर का मतलब यही कि एक बूढ़े तन में आना हुआ उनका, और वो धीरे धीरे करके ओम की साधना करते करते उनको अनुभव होते गया
जो उनके साथ साथ बच्चे रहते थे, उन सब बच्चों को रस मिलने लगा उस महावाक्यों से, और वो वहीं के वहीं हो गए। तो शुरू में इस कारण उस संस्था को लिए बोलते थे। माताएं और कन्याएं ही इस संस्था से शुरुआत की हैं। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो उनको ही सब, उनको एक ट्रस्ट बना करके सब कुछ अपना सौंप दिया। पूरे अपने हीरे जवाहरातों का जो भी व्यापार में इनको मिला था, वो सारा अपने बच्चों को भी कुछ दिया और बाकी अपना लिए। बच्चों को भी बोले जो भी मेरे साथ चलना चाहो चल सकते हो, जिनको बिजनेस करना है वो अपना बिजनेस करे। ये थी ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। अब अपन चलते हैं राजयोग के अष्ट शक्तियों के बारे में। जो जो अपन मेडिटेशन कर रहे हैं, अपन को ये कैसे पता चले कि हमारा मेडिटेशन सही हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन को उसके जो स्तंभ है, आधार स्तंभ, सबसे 8 शक्तियों में बताया गया है। पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। जैसे जैसे दिखाते हैं ना, सूर्य की किरणें कांच के ऊपर रख डालते हैं और नीचे अगर पेपर भी रखते हैं तो वो एकत्रित होकर के उसको पेपर को भी जला सकती हैं। तो ऐसे ही जैसे सूर्य की किरणें ये काम करती हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन आज लेजर के द्वारा हो रहे हैं, सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके केंद्रित करके एक जगह, और उससे फुल फोर्स से उसको ऑपरेशन करते हैं और उससे पथरी टूटती है। पथरी टूट के बाहर निकलती है। किरणें इतना प्रभाव डाल सकती हैं। तो जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उससे क्या नहीं हो सकता। तो अपन मेडिटेशन करते करते ये अनुभव होगा कि हमें अगर ये शक्ति मिली तो समझो मेडिटेशन सही चल रहा है। सबसे पहली है सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति, सहने को ही गहना बोला गया है। सहना ही तो गहना है। सिंधियों में भी बोलते हैं सहंदे तो लहंदे, मतलब सहोगे तो पाओगे। पेड़ को हमेशा पत्थर मारो तो वो फल ही देता है। हमें प्रकृति भी क्या सिखाती है। तो इतनी सहन शक्ति हमारे अंदर अपने आप आती जाएगी अगर हमारा मेडिटेशन सही हो रहा है तो। पहली पहली सहन शक्ति। दूसरी है सम्माने की शक्ति। दिखाया जाता है कि नदियां सागर में समाती हैं। नदियां किचड़ा विचड़ा जो भी उसमें रहता है सागर में समा लेती हैं। मेडिटेशन में इतनी पावर रहती है कि हम सब अपनी बुराइयां, सब चीजें हम परमात्मा पिता को देते जाते हैं, समाते जाते हैं। परमात्मा पिता बाबा उसको लेते जाते हैं किचरे को, और हम सबके अंदर उनकी अच्छाइयां आ जाती हैं मेडिटेशन करते करते। ये समाने की शक्ति फीमेल्स में नहीं रहती है, औरतों में नहीं रहती कम, इसीलिए उसमें ना ये एक आदत रहती है, कोई भी बात वो समा नहीं पाती तो दूसरी को जरूर बताती हैं कि फलानी ने ये बात बताई है और उन्होंने मना किया था, कसम दिया था, मैं किसी और को नहीं बताई हूँ, आपको भी कसम है किसी को नहीं बताना। और वो दूसरी औरत फिर उसको समाने की शक्ति नहीं है तो वो तीसरी को बताएगी, तीसरी चौथी को बताएगी। तो बताते बताते वो बात उसी बंदे तक पहुंच जाती है। तो क्योंकि समाने की शक्ति नहीं है इसीलिए। तो मेडिटेशन करते करते समाने की शक्ति आ जाती है। अब भगवान ने इस समाने की शक्ति का भी, ये संस्था जो है ब्रह्मा कुमारी के नाम से है। संसार में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसको महिलाएं चलाती हों। ये पहली एक ऐसी संस्था है जिसको महिलाएं ही चलाती हैं। तो बाबा ने आकर, परमात्मा पिता ने आकर माताओं और कन्याओं का मान बढ़ाया है। इसीलिए आपने देखा होगा
औरतों और कन्याओं से ही जब भी कहीं मंदिर बनता है तो वहां कलश उठवाते हैं। पुरुषों से नहीं उठवाते, माताओं से उठवाते हैं। ये किस चीज का प्रतीक है? क्योंकि परमात्मा पिता जब धरती पर आते हैं तो आकर के माताओं और कन्याओं से ही इस संस्था की शुरुआत करवाते हैं, क्योंकि माताएं बात पेट में पचा नहीं पाएंगी, उनको ज्ञान मिलेगा तो वो जरूर दूसरे को भी सुनाएगी। ये भगवान ने उस माताओं के इस अवगुण को भी गुणों में परिवर्तन कर दिया। उसको पता था ये लोग चैन से बैठने वाली नहीं है, बताएंगी ही बताएंगी, कितना भी मना करो। तो हम सब आत्माएं जितने भी हम जुड़े हुए हैं, सब नदियों के जैसे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी पिला पाते हैं, थोड़ा थोड़ा सेवा कर पाते हैं, लेकिन परमात्मा पिता सागर है, वो अथाह है। वो एक साथ बहुत सारी आत्माओं को देता है, एक साथ बहुत सारी आत्माओं की बातें भी सुन लेता है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, कुदरत की मन जानिए वड्डा वे परवाह। उस परमात्मा पिता कुदरत को कोई नहीं समझ पाया, और जिसने समझा वो पूरा उसको समर्पित कर दिया, बेपरवाह हो गया, अब जो तुम करो। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। परखना अर्थात अंदर ही अंदर पहचान आए कि इसके अंदर मन में क्या चल रहा है, उसको परखने की शक्ति आ जाती है। मेडिटेशन करते करते सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। आजकल ये बहुत होता है कि सामने कोई आया, उसका बढ़िया से सम्मान किए, आदर किए, बातचीत किए, उसके बाद जैसा वो, अरे आ गई सिर खाने, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, अंदर दूसरा बाहर दूसरा, ऐसे बहुत लोगों के देख रहे हैं। और यही बात जब मेडिटेट रहते हैं तो हमारे अंदर ये पावर भी आती है कि हम दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये पता चल जाता है। लेकिन अब नहीं पते तो लड़ाई झगड़े आएंगे कि इसने बताया। पंडित लोग क्या करते हैं, भविष्य बताते हैं, पैसा लेते हैं। परखने की शक्ति उस जौहरी को ही होती है, जो सुनार, जो जिनकी शॉप्स रहती है, उनको होती है हीरे की शक्ति, हीरे को परखने की शक्ति, कि ये सच्चा हीरा है कि नहीं है। और हीरे को रखा भी कहाँ जाता है, सुंदर सी डब्बी में। तो हम सब भी आत्माएं परमात्मा पिता के लिए कीमती हीरे हैं। हम सबको जिन जिन शरीरों में रखा है, उन उन शरीरों को ही चुना है जिसको वो प्यार करता है, और जिसको मेडिटेशन वो सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? क्योंकि उसको वो अच्छा बनाना चाहता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहेगा तो अच्छे स्कूल में भेजेगा, अच्छी बातें सुनवाएगा, अच्छा टीचर रखेगा। तो यहाँ भी परमात्मा पिता हम सब बच्चों को क्यों चुने हैं? इतने संसार में लोग भरे हुए हैं, लेकिन थोड़े से ही लोग क्यों करते हैं कोर्स? थोड़े से ही लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हीरो को हमेशा बोरियां में नहीं देखे होंगे। आलू प्याज की बोरियां रहती हैं, लेकिन हीरे चुने हुए रहते हैं। कुछ ही लोग रहते हैं जिनके गुण अच्छे होते हैं, जो भोले भाले होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जिनके मन में कपट नहीं होता है, जो चालाकी से नहीं चल पाते हैं, वही बच्चे उसको अच्छे लगते हैं। बाजार चले जाएं, सब चीज आपको दिख जाएगी, पर हीरे नहीं दिखेंगे। हीरे दिखेंगे तो बोलने से, वो निकालेगा अंदर से, अंदर जगह पे रखा होगा और सुंदर सी डब्बी में रखा होगा। तो हम सब भी कोटों में कोई, जो गीता में लिखा हुआ है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई बच्चे हैं, करोड़ों में कोई बच्चे हैं जिनको परमात्मा पिता का परिचय मिल रहा है आज, जिनको मेडिटेशन सिखा रहा है वो। तो परखने की शक्ति भी मेडिटेशन के पावर से आ जाती है। अब चौथी शक्ति है
निर्णय करने की शक्ति। मेडिटेशन करते करते अपन को निर्णय करना, डिसीजन पावर आसानी से आ जाएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, पंडित को बुलाएंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे, कौन सा शुभ मुहूर्त है, क्योंकि अपने ऊपर फेथ नहीं है ना, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और वो पंडित जो लालची हैं, जो मोबाइल लेकर के चलते हैं, एक मुहूर्त आपको बताते हैं, एक मुहूर्त हमको बताते हैं, ये मुहूर्त शुभ है, ताकि दोनों तरफ से मेरे को मिलता रहे। क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं था, हम निर्णय नहीं कर पाते थे, इसीलिए हम पंडितों पर भरोसा रखते थे। और आज मेडिटेशन करते करते 3 महीने में आपके पास हर शक्ति मौजूद मिलेगी। 3 महीने के अंदर हर शक्ति को आप कार्य करते देखेंगे अपने अंदर। अभी लॉकडाउन चल रहा था, उस समय हमारे यहाँ की एक होटल खुली थी। उस समय दीदी लोग के पास मैं गई थी कि दीदी आप लोग चलिए, चल करके, क्योंकि हम लोग दीदी लोग को बुलाते हैं। तो दीदी लोग उस समय मना किए, तो हम लोग खुद जाकर के वहां मेडिटेशन किए, अमृत वेला किए, उसके बाद शुरुआत किए। तो करवाने वाला वो हमें सिखा दिया, तुम जहां भी जो भी काम करो, उस ईश्वर को साक्षी मान करके उसकी किरणों को अपने घर में ले आओ, घर की शुद्धता बढ़ाओ, उसके बाद तुम उस काम को करो। देखो मैं बैठा हूं ना, अब निर्णय करने की शक्ति आ गई, अब किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है, सरल भी हो गया। बस अमृत वेला करते चलो, ऑटोमेटिक सब रास्ते खुलते जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये रास्ते खुले। हमने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं, मन ही मन केवल भगवान से बातें होती रही और रास्ते क्लियर होते गए। अब 5वीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति में तराजू दिखाया गया है। तराजू में जैसे एक तरफ बाट रहता है, एक तरफ सब्जी रहती है, तो जब दोनों बराबर रहता है तभी अपन संतुष्ट रहते हैं, सामने वाले भी जो देने वाला है वो भी संतुष्ट। तो वैसे ही निर्णय जब हो जाता है ना, तो दोनों तरफ की पार्टी संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास आ जाता है। अगली शक्ति है सामना करने की शक्ति। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं कहीं किसी की डेड बॉडी जाती है, लेके जाते हैं अर्थी को, तो उस समय कई लोग डर के मारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। जब वो सामने था उस समय तो उस बेचारे ने कुछ नहीं किया, अब डेड बॉडी को ले जा रहे हैं तो उसको, बल्कि उस समय हम भगवान उस आत्मा को दें कि ये आत्मा जहां भी जाए उसका सुख से जन्म हो, बहुत अच्छे घर में जाए, बीमारियां नहीं हो। हमारी ये दुआएं उसके साथ जाए ना, कि हम डर के मारे हाथ जोड़ दिए तो उससे क्या होगा, क्योंकि हमें सामना करने की शक्ति नहीं है ना, इसीलिए ऐसे कर लेते हैं। उस समय उस आत्मा के लिए हमें मन ही मन में प्रेयर करनी चाहिए, या परमात्मा पिता का आह्वान करना चाहिए, उनके घर शांति का दान देना चाहिए, उनको शांति का दान देना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में बच्चे को जन्म लेने में भी कष्ट है और उस इंसान को, आत्मा को छोड़ने में भी शरीर को कष्ट होता है। कहीं डेथ होती है तो वो भी बहुत तकलीफों के बाद होती है डेथ। तो ऐसा क्यों न हम पहले से ही उनको जैसे ही देखें, तो हम उनको परमात्मा पिता की शक्ति को आह्वान करके और उस आत्मा को समर्पित करते जाएं, देते जाएं। मेडिटेशन करते करते सामना करने की भी पावर आ जाती है। अब 6वीं शक्ति है सहयोग करने की शक्ति, जिसमें दिखाया गया है गोवर्धन पर्वत, जिसको छोटी सी उंगली में श्री कृष्ण जी ने उठाया था। बताते हैं छोटी सी उंगली में गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उठाया था।
ऐसे आज की डेट में कोई एक सिक्का तो रख के देखे छोटी सी उंगली में, रखाएगा ही नहीं, गिर जाएगा। वो क्यों दिखाया गया है? क्योंकि छोटे से छोटा सहयोग, छोटे से छोटा सहयोग हमारा तन का या मन का परमात्मा के कार्य में अगर लगता है, हम देते हैं परमात्मा पिता के कार्य में छोटे से छोटा सहयोग, तो हमारी ही बड़े से बड़ी समस्या का हल हो जाता है। पहाड़ जैसी समस्या का हल हो जाता है। गीता में लिखा है मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। और अपन गाते भी आए, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन भी आपका है, ये मन भी आप ही का दिया हुआ है, और जिस भंडारे से हम खा रहे हैं, ये भंडारे भी आप ही ने भरपूर रखे हैं, तभी हम खा पा रहे हैं। लेकिन हम अर्पित कितना करते हैं? 2 नारियल, कभी 1 किलो मिठाई, कभी 101, कभी 1001। बस भगवान के घर में क्या नहीं है? सब कुछ तो है। लेकिन हमारी बुद्धि जो है, इस संसार में रहते रहते निम्न स्तर की होते गई, और हमने सोच लिया ये देंगे तो ये मिलेगा। हम अपने फायदे के बारे में सोचने लग गए, लेकिन हमने ये नहीं ध्यान दिया कि हम भगवान को क्या चीजों से तौल रहे हैं। तो सहयोग करने की शक्ति, जब हम मेडिटेशन करते रहते हैं, तब हम करते करते ऑटोमेटिक तन का सहयोग भी हर किसी आत्मा को देते रहेंगे। अगर फ्री रहेंगे ना, हाँ ठीक है, किसी का भी फोन आएगा, सबको हाँ 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 जी का पाठ पक्का हो जाता है, क्योंकि भगवान का कार्य चल रहा है ना। तो मेडिटेशन करते करते ये आदत पक्की हो गई है कि हमको सबको सहयोग देना है, कोई पहचान का हो चाहे नहीं हो, XYZ कोई भी हो, है तो आखिर कहीं भी है, कोई भी है, भगवान के ही बच्चे हैं। जैसे हम सबको तो नहीं पहचानते जो भी कोर्स कर रहे हैं, लेकिन है तो आप सब भगवान के बच्चे, क्योंकि सहयोग देना हमारा फर्ज हो गया है। हमें आदत हो गई कि बच्चे हमको सबको सहयोग देना है, तो चाहे तन का दें, चाहे मन का दें, चाहे धन का दें। परमात्मा के कार्य में जब हम छोटे से छोटा सहयोग भी देते हैं, तो हमारी बड़े से बड़ी समस्याओं का हल हो जाता है। ये है सहयोग करने की शक्ति, भी मेडिटेशन से ही अनुभव होती है, मिल जाती है। 7वीं शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करना। जब मेडिटेशन अच्छा होने लगता है, तो चलते चलते कहीं कुछ बात भी हो जाती है ना, तो मन में आएगा चलो हटाओ ना, इस बात को छोड़ो ना, क्या रखा है इस बात में, बात को बढ़ाओ नहीं, उस बात को खत्म करना चाहेंगे। इसीलिए इसमें कछुआ दिखाया गया है कि कछुआ क्या करता है, जब उसको खाना खाना रहता है तब इंद्रियों को फैलाता है, और जब खाना खा लेता है, उसको जरूरत नहीं रहती, तब फिर अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। इसीलिए दिखाया गया है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति में कछुए को। वैसे ही मेडिटेशन करते करते हम लोगों को भी आदत हो जाएगी कि जब काम होगा कर लिए, जब फ्री हो जाएंगे तो परमात्मा पिता को याद करने बैठ जाएंगे, अपने समय को वेस्ट नहीं जाने देंगे। और बड़ी बातें कहीं भी बात बढ़ेगी ना, सोचेंगे हटाओ हटाओ क्या रखा है बातों में, क्योंकि ये समझ आ गई ना बुद्धि में कि जहां बात है वहां बाप नहीं है, और जहां बाप है वहां बात नहीं बैठेगी। जहां परमात्मा पिता की याद बैठेगी ना, तो किसी की बातें बुद्धि में आएंगी ही नहीं। और जब अगर बातें बुद्धि में आ रही हैं, तब समझ जाइएगा कि मेरे में याद की कमी है, मैंने याद कम किया है, इसीलिए मेरे को ये बातें खींच रही हैं। ये धीरे धीरे करते, मेडिटेशन करते करते ये शक्तियां हमारे अंदर अपना घर बना लेंगी,
और ये ऑटोमेटिक जो अष्ट शक्तियां दिखाते हैं ना देवियों को 8 हाथ, वो 8 हाथ नहीं, यही आठों शक्तियां रहती हैं। यही आठों शक्तियां, वही देवियां अपने जीवन में जब वो थी यहाँ पर, तब उन्होंने इन्हीं शक्तियों के द्वारा मेडिटेशन करते करते उन्होंने इन्हीं शक्तियों से काम लिया था, इनको यूज किया था। बहनें जो जिनके द्वारा यज्ञ की शुरुआत हुई, जिनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी इसके यज्ञ की शुरुआत के साथ जो आए थे, उन्हीं आत्माओं से, उन्हीं को ही शिव शक्तियां भी बोला जाता है। देवियों को शिव की शक्तियां, अर्थात शिव से जब आत्मा कनेक्शन करती है, कनेक्शन जोड़ती है, तो उसको ऑटोमेटिक शक्ति मिलने लग जाती है। और 8वीं शक्ति है समेटने की शक्ति, अर्थात सब समेटा हुआ। जब कहीं अपन कहीं जाते हैं यात्रा पर, तो उस समय अपन जब मंजिल आने वाली होती है, तो अपना बोरिया बिस्तर सब सामान को समेट लेते हैं। और जैसे जैसे मेडिटेशन हमारा बढ़ता जाएगा, तो अपन फालतू के हिसाब किताब बढ़ाएंगे नहीं, फालतू की बातों से दूर हो जाएंगे, व्यर्थ से दूर हो जाएंगे, नेगेटिव से दूर हो जाएंगे। समेटना आ जाएगा कि फालतू क्यों हिसाब किताब बढ़ाएं, क्यों बात को वो करें। तो समेटना अर्थात बुद्धि को भी बार बार संसार से समेट के बुद्धि बार बार जाएगी परमात्मा पिता से अनुभव लेने को। सबसे ज्यादा रस परमात्मा पिता से ही आ रहा है ना, इसीलिए ये 8वीं शक्ति जो है समेटने की, इसमें इसीलिए ये बात बताई गई है, बिस्तर समेटा हुआ, चित्र में देख सकते हैं। तो जैसे जैसे मेडिटेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे अपने आप को चेक करने के लिए जब हम सहन करने लग जाएं, हर बात को सह लें, बोला जाता है एक्सेप्ट एंड एडजस्ट। अगर हम एक्सेप्ट करने लग जाएं सब बात को, हर किसी की बात को, तो आराम से आप समझ सकते हैं कि हमारा मेडिटेशन सही चल रहा है। मतलब पावर, उस परमात्मा पिता की पावर हमारे अंदर है। इसीलिए तो शक्ति बोला गया सहन करने को। कई लोग क्या बोलते हैं कि हम सहेंगे क्या, हमने इतने दिनों से सहा है। मान लीजिए हमने 10 बार सहा, और 11वें बार अगर हमने बोल दिया कि हम नहीं सहेंगे, हम क्यों सहें, तो फिर हमारा 10 बार का सहा हुआ भी पानी चला गया। वो 11वें बार में हमारा मिट गया कि हम 10 बार सहे थे। इसीलिए अगर सहना है तो सहते ही रहना है, ये कभी मुंह से उफ नहीं निकालनी। क्योंकि देवियों का बताते हैं हमेशा कि जितना देवियों का त्याग था, इतना ही उतना ही उनका भाग्य भी बना था। अगर हम सहते हैं तो किसके लिए सह रहे हैं, भगवान के लिए सह रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं दुनिया वालों को कि इतनी सहन शक्ति हमारे अंदर है, क्योंकि हम परमात्मा पिता के सच्चे बच्चे हैं। तो 2.5 अक्षर का होता है भाग्य। अगर हम छोटे से छोटा त्याग करते हैं परमात्मा पिता के लिए, तो हमारा इतना बड़े से बड़ा भाग्य बनता है। वैसे भी शास्त्रों में भी बतर का विष्णु, 2.5 अक्षर की लक्ष्मी, 2.5 अक्षर का ब्रह्मा, और 2.5 अक्षर की सृष्टि, 2.5 अक्षर की दुर्गा, 2.5 अक्षर की शक्ति, 2.5 अक्षर की श्रद्धा तो 2.5 अक्षर की भक्ति भी। बोलते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। बस ये 2.5 अक्षर को हम समझ जाएं कि ये किस चीज के लिए 2.5 अक्षर बोले जा रहे हैं। आत्मा। बस अपने को जब हम आत्मा समझते समझते अनुभव करेंगे ना कि मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं ये सितारा बोल रहा हूँ, मैं ये सितारा सुन रहा हूँ, मैं ये सितारा आंखों से देख रहा हूँ।
मुझ सितारे से ये वाइब्रेशन जा रहे हैं। जब हमारी सोच में ये 2.5 अक्षर का आत्मा शब्द बैठ जाएगा ना, तो ये सारी सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। पहले तो हमारे घर वाले ही परिवर्तन हो जाएंगे, उनमें चेंज आ जाएगा। ये अपने अनुभव की बात बता रही हूँ। इतना परिवर्तन होता है आत्मा को देखने से, आत्मा को समझने से। जब हम सबको सबको हमारी जब दृष्टि बदल जाती है, सबको आत्मा देखने लग जाते हैं, तो सृष्टि भी परिवर्तित दिखने लगती है। कई बार क्या भी है, एक छोटी सी स्टोरी ऐसे बता रहे थे कि एक लेडी ना अपने हस्बैंड को डेली बोलती थी कि देखो सामने वाले के घर में कितने कपड़े गंदे धो के जाती है उसकी बाई। रोज 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 वही वही बात बोलते बोलते आखिर ना एक दिन उसके पति घर में रहते हैं, छुट्टी थी, और उन्होंने क्या किया, वो कांच को साफ कर दिए जिससे वो लेडी रोज देखती थी। तो उस लेडी ने फिर उसी बात को बोला, तो उसने कहा नहीं भाग्यवान, आज मैंने शीशे को साफ कर दिया है, हमारा शीशा गंदा था तो तुमको उनके कपड़े मैले दिखते थे। तो हमारी ही कमी है, अगर हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है, पहले मैं स्वयं को तो बदलूं, मैं स्वयं को दृष्टि को बदलूं, मैं इस शरीर को, इस झूठ को बैठी हूँ, और जो सत्य है स्वरूप आत्मा का, उससे मैं ढक दी हूँ, उसको मैं झूठ समझ रही हूँ। जबकि जाएगा सब कुछ इस सत्य स्वरूप के साथ, ये शरीर नहीं जाएगा, सबको पता है। उसके बाद भी मैं इसको ओढ़े हुए बैठी हूँ। सत्य को जाने, सत्य परम पिता को पहचान गए, अब उन दोनों का मिलन होगा तो आत्मा में पावर आएगी ना। कोई भी बिजली के तार जब तार से जुड़ते हैं तो रबर को छीला जाता है, और छील के उसकी कापर वायर निकाल के दोनों तरफ की उसको जोड़ा जाता है, तब उसमें करंट पास होता है। ऐसे ही बड़े बड़े मंदिरों में भी जाइए तो बोलेंगे चमड़े को बाहर, चप्पल सब चमड़े की चीजें, पर्स बेल्ट सब उतरवाते हैं। कभी ये नहीं सोचे हम कि ये शरीर रूपी भी तो चमड़ा लेके जा रहे हैं। हम ओरिजिनल वैसे भी चमड़ा थोड़ी, हम तो आत्मा है। तो स्वयं को, आत्मा को बार बार महसूस कराना है कि मैं परमात्मा पिता की सच्ची संतान हूँ। मैं इस धोखे में न रखूं अपने आप को, बाहरी दिखावे में न रहूं। मुझे सेल्फी ले अपने अंदर की लेनी चाहिए कि मैं कहाँ तक सत्य चल रही हूँ संसार से, अपने परिवार से, अपने आप से। क्लियर हो गया हो तो बाद में फिर बताइएगा, जिसको भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं बाद में। अभी अपन मेडिटेशन करेंगे। आ जाएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में, बाहर की स्थिति को हटाएं, अपने आप पर आ जाएं। मन में जो बातें आ रही हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक दें, बोल दीजिए बाद में आएंगी। मस्तक के बीच में अपना ध्यान एकाग्र करें, स्वयं की श्वासों पर ध्यान एकाग्र करें। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। देखें स्वयं को, बहुत सुंदर एक सितारा जगमगा रहा है मस्तक पटल पर। स्वयं को देखें, ये मैं हूँ। मैं आत्मा पवित्रता से भरपूर, प्रकाश से भरपूर हूँ।
इस शरीर की मालिक हूँ। बहुत शक्तिशाली हूँ। स्वयं को याद दिलाएं, बार बार याद दिलाएं। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संतान हूँ। अनुभव करें मीठे परम पिता से ऊपर से उतरती हुई किरणें हमारे सिर के ऊपर आ चुकी हैं। सिर के ऊपर एक एक छतरी के जैसे छत्र छाया बन गई है। ये छत्र छाया हम सबको सुरक्षित की हुई है। देखें स्वयं को, हम सब एक प्रकाश के कवच के अंदर हैं। सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शक्तियों को बिखेरे हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। स्वयं के ऊपर उन किरणों को पड़ते हुए देखें। गोल्डन गोल्डन किरणें हम सब के सिर के ऊपर पड़ रही हैं। लाल रंग की किरणें हम सब के अंदर समा रही हैं। अंग अंग भीग रहा है। ये लाल किरणें भरते हुए देख रहे हैं स्वयं में। मेरे चारों तरफ का वातावरण चार्ज हो रहा है। मैं आत्मा भी चार्ज हो रही हूँ। चारों ओर के को देखें। जिस कमरे में है, कोई किचन में है, कोई कहाँ है, सब अपने अपने चारों तरफ देखें। प्रकाश ही प्रकाश फैलते जा रहा है। जहाँ बैठे हैं स्वयं को देखें। अपने घर में एक कमल के पुष्प के आसन पर मैं बैठा हूँ और मेरे बैठे हुए आसन के ऊपर परमात्मा पिता की छत्र छाया लाल किरणों के रूप में मुझ में समाते जा रही है। ये लाल किरणें मुझसे निकल पूरे घर में फैल रही हैं। अपने घर में देखें, भगवान का प्रकाश घर के कोने कोने तक जा रहा है। जिस प्रकार कमरे की लाइट जलाने से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही इस प्रकाश से परमात्मा पिता हमारे घर की सभी समस्याएं, परेशानियां, दुख, तकलीफें सब दूर होती जा रही हैं। ये परमात्मा प्रकाश बीमारियों को नष्ट कर रहा है। ये परमात्मा प्रकाश सभी के अंदर प्यार के किरणें भर रहा है। पूरे घर में देखें शुद्ध ये परमात्म शक्तियां
देखें लाल रोशनी से जगमगाता हुआ घर, जैसे कि पूरे घर का शुद्धिकरण हो गया। ये घर तो जैसे एक मंदिर बन गया, जहाँ परमात्मा पिता का रोज आना चलता हो। वो घर क्या मंदिर से कम है, वो तो एक आश्रम बन गया। ये घर भी एक मंदिर बन चुका है। स्वयं के घर को देखें, कितना शुद्ध स्वच्छ, कितना अच्छा वातावरण। इसमें रहने वाले इष्ट देवी, इष्ट देवता हैं। वो भी भगवान के बच्चे हैं, वो भी परम संतानें हैं। सभी को देखें, इष्ट देवी, इष्ट देवता हैं। देखें अपने घर रूपी मंदिर में जो भी आत्माएं आ रही हैं, उन्हें सुकून मिल रहा है, उन्हें सच्चे प्यार की अनुभूति हो रही है। कोई भी परेशानियां लेकर आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। परमात्मा पिता का रहने का स्थान बन चुका है। हम रोज रोज उनको एक जगह पर बैठ याद करते रहते हैं, तो उनको आना पड़ता है। वे हम सब बच्चों के प्यार में बंध चुके हैं। वे हमारे माता पिता है ना। माता पिता बच्चों के प्यार में बंध जाते हैं। परमात्मा शक्तियां, उनकी सुगंध पूरे घर में फैल चुकी है। अब प्यारे पिता का आह्वान कर रहे हैं। हे प्राणेश्वर, हे प्राणदानी, हे जगत नियंता, हे दुख हरता सुख करता, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाइए ना। हमारे मीठे बाबा, हे सर्वशक्तिवान, हम आपके प्यारे बच्चे हैं। अपनी पलकें झुकाई, अमृता से नैन बिछाए, हम आपको नतमस्तक करते हुए आपका आह्वान कर रहे हैं। हमारे पास आइए ना। देखें बड़े प्रेम से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर लाइट का शरीर धारण किए हुए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा नीचे उतर रहे हैं। बहुत प्रकाश लिए हुए, देखते ही देखते घर के आंगन में आ गए। देखें मंद मंद मुस्कान छाए हुए हम सभी को मुस्कुराकर देख रहे हैं। अपनी बाहें पसारे हम सभी को पुकार रहे हैं। आओ मेरे लाडलो बच्चों, आ जाओ। और हम सभी बच्चे धीरे धीरे मास्टर सर्वशक्तिवान शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की गोद में पहुंच गए। बाबा हमें गोद में बिठाकर दृष्टि दे रहे हैं। देखें उनके मस्तक से सर्व शक्तियों की किरणें फाउंटेन के रूप में
हमारे ऊपर पड़ रही हैं, जैसे कि हम इस फाउंटेन के नीचे नहा रहे हूँ। परमात्मा प्रकाश में हम सब गीले हो चुके हैं, भाव विभोर हो चुके हैं। लगन में मगन आत्माएं इस प्रकाश को अपने अंदर लिए जा रही हैं। सराबोर है भगवान के प्यार में। अब उनको हाथों में हाथ लेकर पूरे घर का चक्कर लगवाते हैं, चलते हैं। बाबा को लेकर चक्कर लगाकर किचन में पहुंचते हैं। बाबा, ओ मीठे बाबा, ये है आपका भंडारा। यही मैं आपके लिए रो हूँ। मीठे बाबा मुस्कुरा रहे थे, मुझे पुचकार दे रहे हैं। अपने घर में रहने वाले सभी सदस्यों के पास बाबा को ले जाते हैं, उनसे दृष्टि दिलवाते हैं। बाबा धीरे धीरे एक एक सदस्य को दृष्टि दे रहे हैं। उनकी आंखों में लाल प्रकाश जा रहा है। जितने भी घर में, जिसके यहाँ भी जितने भी सदस्य हैं, सबके पास परमात्मा पिता का लाल प्रकाश ब्रह्मा की आंखों से निकलता हुआ देखे और उस सदस्य के अंदर जा रहा है आंखों में। उन सब का मन पावन हो रहा है, उनके मन की परेशानियां दूर हो रही हैं। वे उनके मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में शांति आ जाती है, अशांति गायब हो गई। अनुभव करें, सभी सदस्यों के पास ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा पहुंच गए। उनसे उनको दृष्टि दिलवा रहे हैं। बाबा ने उन सब के सिर पर हाथ रखा, बात दिया, बच्चे ज्ञानी योगी भव। तुम बच्चों को भी सच्चा ज्ञान मिले, सच्चा परमात्मा का प्यार मिले। तुम लोग भी सच के साथ जियो, सत्य राह पर चलो, अपना जीवन अच्छा और सुखी बनाओ। बाबा का वरदान पाकर उनकी तेजो में प्रकाश रूपी पूरे घर में फैलने लगी। ये प्रकाश घर से बाहर पड़ोस में जाने लगा। इतना तेज प्रकाश धीरे धीरे पड़ोस से शहर में चला गया और शहर से पूरे देश में चला गया। देश से पूरे विश्व में ये प्रकाश जाने लगा। अपने अपने घर को लाइट माइट हाउस बन चुका है। इस घर से फाउंटेन के जैसे किरणें निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ भगवान आए हुए हैं। अनुभव करें, बाबा का प्रकाश पूरे संसार में एक एक आत्मा को शांति का दान मिल रहा है। एक एक आत्मा तक ये सत्य शक्तियां पहुंच रही हैं। सब आत्माओं के मन को कर रहे हैं। परमात्मा प्यार हर आत्मा के पास पहुंच रहा है। सब सारे संसार से बीमारियां, अशांति, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सब खत्म हो जाता है। सुख की दुनिया, ये संसार शांति में हो चुका है।
धीरे धीरे परमात्मा पिता ब्रह्मा बाबा इस घर से अंतर्ध्यान हो गए और हमारा घर भी पूरा चार्ज हो गया। परिवार के सदस्य चार्ज हो गए। सारे घर परिवार में सुख शांति छा गई। ऐसा अनुभव करेंगे। ऐसे रोज रोज अपने घर को चार्ज कर सकते हैं। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका पदम पदम गुणा जो आपने आज ऐसा अनुभव कराया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।